हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, कोरोना फिर से फैल रहा है और अभी कई जगह पार्शियल लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई बिजनेस प्रॉब्लम में आ रहे हैं और इसका असर हमें शेयर मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। मार्केट इस वीक काफ़ी गिरा है। पिछले साल भी कोरोना की वजह से मार्केट में काफ़ी भारी गिरावट आई थी और कई लोग पैनिक हो गए थे कि मेरा शेयर या मेरा म्यूचुअल फंड डाउन हो रहा है तो क्या करें। लेकिन जिसने होशियारी से अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा, उसने ही बाद में जाकर उसी मार्केट क्रैश का काफ़ी अच्छा फायदा उठा पाया था। तो ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, इस बार भी कुछ आसार हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से मार्केट में और गिरावट हमें देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर जो आपके काम की चीज़ है वो ये कि आपको पिछली बार की ही तरह इस बार ये गलती नहीं करना है, काफ़ी वाइजली इन्वेस्ट करना है मार्केट की इसी गिरावट में, ताकि आप एक अच्छे से अच्छा रिटर्न बना सकें पिछले बार की ही तरह, ताकि आपको पछताना ना पड़े कि काश मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज मुझे भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा होता। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ अच्छे अच्छे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पर, ताकि आप इस बार इस मार्केट गिरावट से फायदा उठा सकें और एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकें। इसीलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको टॉप 3 बेस्ट इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगा, जिसमें इन्वेस्ट करके आप एक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, बशर्ते थोड़ा अगर आप दिमाग लगाकर इन्वेस्ट करते हैं तो। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको टॉप 3 बेस्ट इंडेक्स फंड बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस इंडेक्स फंड में किस स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए, और अगर लमसम करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इस टाइम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या कुछ टाइम बाद करना चाहिए, क्योंकि देखिए टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सब कुछ आज मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा अपने इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एकदम भी स्किप ना करें और पूरा एंड तक और ध्यान से देखें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। देखिए, जनरली 2 टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड और दूसरा पैसिवली मैनेज्ड फंड। ये जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड होता है, इसमें फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है, उसको जब लगता है कि किसी स्टॉक से निकल जाना चाहिए तो उस स्टॉक से निकल जाता है, और उसे लगता है कि किसी स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है तो उस स्टॉक को खरीद लेता है और उसे अपने फंड के पोर्टफोलियो में ऐड कर लेता है। यानी कि अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड में फंड मैनेजर का रोल बहुत ज्यादा होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। इसीलिए किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड को लेने से पहले आपको फंड मैनेजर के बारे में अच्छे से पता कर लेना चाहिए कि फंड मैनेजर कैसा है। अब जो दूसरा टाइप है यानी कि पैसिवली मैनेज्ड फंड, इसमें फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, वो बस एक पर्टिकुलर इंडेक्सेस को कॉपी करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक निफ्टी इंडेक्स फंड है तो इसमें क्या करेगा, जो फंड मैनेजर होगा वो केवल निफ्टी 50 को ही कॉपी करेगा। जो कंपनीज निफ्टी 50 में ऐड होंगे, फंड मैनेजर उन्हीं में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देगा बिना ज्यादा दिमाग लगाए। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, अगर कोई सेंसेक्स इंडेक्स फंड है तो केवल वो सेंसेक्स को ही फॉलो करेगा, यानी कि सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज है वो फंड उन्हीं 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पर फंड मैनेजर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, वो सिर्फ इंडेक्सेस को कॉपी कर रहा है। इसीलिए इंडेक्स फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम देना होता है एज कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड। जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को देखिए, ये निफ्टी 50 का सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन है। निफ्टी 50 जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, इसमें 50 कंपनियां होती हैं। तो अगर आप कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपने मान लेते हैं कि यूटीआई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, तो आपका जो पैसा होगा वो सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो मतलब कि आपका जो पैसा होगा वो 38% डिवाइड हो जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में 11% के लगभग, इसी तरह आपका पैसा सभी सेक्टर में डिवाइड रहेगा। और इस सेक्टर का भी अगर हम डिवीजन करें तो हमें यहाँ पर देखिए, जैसे अगर आप इस फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर का हम अगर डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में आपका 10% के लगभग पैसा इन्वेस्ट होगा, आईसीआईसीआई बैंक में 6.5% के लगभग। तो इसी तरह अगर आप चाहें तो सेक्टर का भी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि आपका किन किन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। और अगर आप काफी अच्छे से समझ चुके हैं इंडेक्स फंड के बारे में तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। आइए फटाफट देख लेते हैं इंडेक्स फंड को। तो सबसे पहला फंड है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। काफी अच्छा इंडेक्स फंड है ये निफ्टी 50 इंडेक्सेस को फॉलो करता है, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्सेस का रिटर्न जो होगा लगभग वही रिटर्न इस फंड का भी होगा। यानी कि निफ्टी 50 अगर ऊपर जाएगा तो ये भी फंड ऊपर जाएगा, और अगर निफ्टी 50 गिरेगा तो ये भी फंड गिरेगा। इस फंड ने पिछले एक साल में ही 55% का रिटर्न दिया है। अब आप सोचिए कि ये कितना अच्छा रिटर्न है। ये जो पिछले साल मार्केट में गिरावट आई थी उसी की वजह से इसने इतना ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसके 3 साल और 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसमें इसने एवरेज आउट किया है, लगभग 11, 12, 13% के आसपास रिटर्न दिया है, और लगभग इतना ही रिटर्न देखने को मिलता है इंडेक्स फंड में। लेकिन जो इसका 1 साल वाला रिटर्न है वो काफी जबरदस्त है और आपको इसी का फायदा उठाना है। टॉप 10 होल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसमें सभी काफी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, तो ये सभी काफी अच्छी कंपनीज है। तो नो डाउट इस फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग है वो काफी अच्छा है।
ये फंड जब से लॉन्च हुआ इसने 11.94% का रिटर्न दिया है। एयूएम इसका 3500 करोड़ से ज्यादा का है, जो कि फ्रेंड्स ये शो करता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इस फंड पर काफी अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.10% का है, जो कि फ्रेंड्स काफी कम है। जनरली इतना ही आपको इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो देना होता है। फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं स्वर्ण कुमार गोयल। इनके पास 15 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था यूटीआई एएमसी के साथ जून 2006 में। और फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मैं आपको कुछ इस वीडियो में नहीं बताना चाहता हूं इस फंड के बारे में, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें थे मैंने आपको उसको बता दिया है। अब दूसरा फंड लिया है मैंने एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। ये भी एक काफी जबरदस्त फंड है। इसने भी मात्र 1 साल में ही 55% का रिटर्न दिया है। इसमें भी एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस जैसी बड़ी और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है, जिसमें कि आगे चलकर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को हमें मिल सकता है। यह फंड जब से लॉन्च हुआ इसने 11.53% का रिटर्न दिया है। एयूएम इसका 1032 करोड़ का है। यह भी ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.10% का है। ये सभी इंडेक्स फंड है और ये डायरेक्ट इंडेक्स को कॉपी करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा बताना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा तीसरा और आखिरी फंड है एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। ये भी एक काफी अच्छा फंड है। ये फंड लेकिन सेंसेक्स को फॉलो करता है, बाकी का जो मैंने आपको दोनों फंड बताया वो निफ्टी को फॉलो करते हैं। इस फंड ने भी मात्र 1 साल में ही 51% का रिटर्न दिया है और 3 साल और 5 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में इसने 12% का रिटर्न दिया और 5 साल में 14% का रिटर्न दिया है। इस फंड में भी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एटसेट्रा। और जब से फंड लॉन्च हुआ है इसने 12.43% का रिटर्न दिया है। इसका एयूएम 2063 करोड़ का है, जो कि फ्रेंड्स अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो इसमें भी आपको 0.10% का ही देना होगा। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे टॉप 3 बेस्ट इंडेक्स फंड। अब आइए बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट की कि आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की कि अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन फंड्स में तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए, जब मार्केट लगभग अपने टॉप से 10% गिर जाए तो आप भी इस फंड में 10% इन्वेस्ट कर दें अपने लमसम अमाउंट का। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि मार्केट अभी अपने पीक से 10% गिर गया है और आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप उस 1 लाख रुपए का 10% यानी कि 10,000 इनमें से किसी भी एक फंड में आप इन्वेस्ट कर दें। ठीक इसी तरह जब मार्केट अपने टॉप से 20% गिरे तो आप भी 20% इन्वेस्ट कर दें अपने लमसम अमाउंट का, और अगर मार्केट 30% गिरे तो आप 30% इन्वेस्ट कर दें। इसी तरह आपको लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जैसे ही मार्केट चढ़ना शुरू हो आपको जबरदस्त रिटर्न मिले। कुछ ऐसी ही सिमिलर स्ट्रेटजी मैंने आपको अपने इस वीडियो में भी बताया था। इसमें मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का बेस्ट तरीका क्या है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ही देखें। तो ठीक इसी तरह फ्रेंड्स आपको लमसम में इन्वेस्ट करना है। अब अगर हम अभी के टाइम की बात करें तो मार्केट अभी अपने टॉप से लगभग 5 से 6% गिरा है। तो अगर आप अभी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लगभग 5% अपने लमसम अमाउंट का इन्वेस्ट कर दें। लेकिन मेरी राय होगी कि अभी थोड़ा और मार्केट को गिरने दे 10% के आसपास, और फिर उसके बाद जाकर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो कुल मिलाजुलाकर निचोड़ यही निकलता है फ्रेंड्स कि अभी आपको मार्केट पे कड़ी नजर रखना है, एकदम गिद्ध की तरह। इसीलिए आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर मैं आपको हमेशा एक्टिव रखता हूं मार्केट से, और हमेशा मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए खैर, ये तो बात हो गई लमसम इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं एसआईपी की कि क्या अभी एसआईपी कर सकते हैं इन फंड्स में कि नहीं। तो देखिए, जैसा कि आपको मैंने अपने इस वीडियो में भी बताया था कि अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे मार्केट के बराबर रिटर्न चाहिए, तो आप चाहें तो इन फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मार्केट से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ये एक ग्राफ है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का। यहां पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसका रिटर्न है वो बेंचमार्क के बराबर ही रहा है शुरू से ही। लेकिन अगर आप पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के यानी कि एक फ्लैक्सी कैप फंड का जो ट्रेलिंग रिटर्न का ग्राफ है उसको अगर आप देखते हैं तो यहां पर देखिए, तो आपको देखने को मिलता है कि लगातार ही इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो यही फ्रेंड्स डिफरेंस होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में और इंडेक्स फंड में, और ये डिफरेंस आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, लेकिन फॉरेन कंट्रीज की बात अलग है। इवन पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी
फंड का अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न देखें तो इसने इंडेक्स फंड से भी काफी ज्यादा रिटर्न दिया है। 1 ईयर में इसने 67% का रिटर्न दिया है, जबकि इंडेक्स फंड ने केवल 55% के आसपास ही रिटर्न दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप एक इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं एसआईपी के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा ना करें। और अगर आपको अपनी एसआईपी बढ़ानी है तो आप उसी फंड में आप अपना एसआईपी बढ़ाएं, और लमसम भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसी फंड में लमसम करें, उसी इंडेक्स फंड में, किसी दूसरे में ना करें। हाँ, लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर वो आपका फंड अच्छा है तभी आप उसमें लमसम और अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। अलग से आप कोई इंडेक्स फंड ना ले अपने लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। लमसम से रिलेटेड एक बात और मैं बताना भूल गया फ्रेंड्स, वो ये कि आपको तभी तक लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब तक कि मार्केट गिरे, और जब मार्केट भागने लगे तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा इंडेक्स फंड पर कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 500 तक, और इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में। मुझे पूरा उम्मीद है फ्रेंड्स कि अगर आप आज की मेरे इस वीडियो में बताए गए सभी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको एक जरूर से बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। जाते जाते आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि आपको लॉस ना हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इस वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो भी आपको एक बार इस वीडियो को जरूर से देखना चाहिए। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बताए गए सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल बैंकिंग मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस पाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसके वीडियो में।